हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं आई हूँ इस समय कटरा। अब मैं यात्रा करने जा रही हूँ वैष्णो माता का। तो मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यात्रा पर्ची बनवा ली हूँ, ऑनलाइन बनवाई हूँ। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यात्रा पर्ची तो यहाँ पे भी कटरा पे भी आके बन सकता है, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड का टेस्ट। तो मैं जम्मू आई, जम्मू से पहले मैं वहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग का रिपोर्ट आने में टाइम था, तो जितनी भी पब्लिक आई थी उसको रोक दी गई थी। तो कुछ देर जब आके गार्ड बोला कि सारे पब्लिक जो है कटरा वाले हैं वो रुक जाए, और जो जाने वाले हैं वो कहीं और जाने वाले वो चले जाए। तो सबसे टेंशन ये हुआ कि रोका गया, तो मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव तो नहीं हूँ कटरा वाले में, लेकिन पता चला कि कटरा वालों को ही रिपोर्ट दी जा रही है। तो ये मेरा रिपोर्ट आया निगेटिव। तो मैं हैप्पी हूँ। अब मैं जा रही हूँ यात्रा करने। तो चलिए गाइस, मैं आपको यात्रा में जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। धन्यवाद। जय माता दी। हे गाइस, मैं होटल से निकल गई और बस स्टैंड जा रही। वहीं से ऑटो करके बाणगंगा चेक पॉइंट तक पहुंचूंगी। मैं चेक पॉइंट पे पहुंच गई और यहाँ पे मेरे कोविड टेस्ट का रिपोर्ट और यात्रा पर्ची चेक होगी, फिर हम अंदर जा पाएंगे। हेलो दोस्तों, तो मैंने एंट्री ले ली और मैंने घोड़े ले लिए अतकुवारी तक के लिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी कम थकान होती है। हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। ये देखिए, इतना खाली तो मैंने कभी नहीं देखा। हेलो दोस्तों, मैंने अर्धकुंवारी माँ का दर्शन कर लिया। अब वैष्णो माँ के लिए निकल गई और रास्ते में कोई भी नहीं था। इतना ऊपर आ गया, 4 किलोमीटर है बस वैष्णो माता के दरबार पहुंचने में। मैं भवन के पास पहुंच गई। अब मैं जा रही हूँ माता रानी का दर्शन करने, और इससे पहले मुझे लॉकर में जमा करना है फ़ोन, कैमरा। अब दर्शन कर लिए और लॉकर से सामान भी ले लिया। अब चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। इस सागर रत्ना में ज़रूर आके खाएं, बहुत टेस्टी रहता है। जो भी आता है वैष्णो माता के पास वो ज़रूर यहाँ पे आके खाए। चलिए, मैं जा रही हूँ खाने। ये मैं जा रही हूँ रोपवे में, अब जा रही हूँ बाबा काल भैरव में।
दर्शन करने। तो ये रोपवे का रास्ता है। मैं रोपवे में आ गई। अब मैं जा रही भैरव बाबा के पास और रोपवे का टिकट है पर पर्सन का 100 रुपये, अप डाउन दोनों का। अब मैं बाबा भैरव का दर्शन कर ली। ये देखिए कितना खाली है। इतना खाली तो कभी रहता ही नहीं था, सिर्फ कोरोना की वजह से इतना खाली है। ये देखिए माता रानी का भवन कितना अच्छा लग रहा है इतने ऊपर से। सबसे ज़रूरी बाबा जी का प्रसाद विभू जो राख होता है वो लगाना, तो मैं वो लगाने जा रही। मैं दर्शन कर ली माता रानी और भैरव बाबा जी का। अब मैं नीचे उतर रही। दोस्तों मैं अब नीचे जा रही। ये देखिए रास्ते में कोई नहीं दिख रहा और अभी मुझे 8 किलोमीटर और चलना है।
सॉरी गाइस, मैं आपको बाण गंगा नहीं दिखा पाई थी, इसलिए कि मैं घोड़े पे ही बैठ गई थी। जाते एंट्री करके मैं घोड़े पे बैठ गई थी, तो इसलिए मैं आपको बाण गंगा अब दिखा रही हूँ।